आपका जन्म, जिस जातक का जन्म, बालक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, तो सज्जनों 28 नक्षत्र में अभिजित नक्षत्र को जोड़ा नहीं जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं, इसलिए 27 को 4 से गुणा किया जाता है, 108 बनाया गया है। इसलिए संत महात्मा 108 मणिका का माला धारण करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में किसी का अगर नाम है तो 108 अक्षरों के अंतर्गत ही कोई भी इंसान हो, भले अपने को कोई सनातनी कोई कहे, कोई गैर सनातनी कहे, लेकिन 108 अक्षरों के अंतर्गत ही संपूर्ण सृष्टि पिरोई हुई है। ऐसा कह करके राजा परीक्षित प्रायश्चित कर रहे हैं, विचार करते हैं। श्रृंगी ने श्राप दिया, समय ऋषि के पास में आकर के रोने लगा, पिताजी किसने तुम्हारा ये अपमान किया है? श्रृंगी ने देखा, उस निर्जीव सर्प को उतार करके फेंक दिया। ज्यों फेंका है वो सर्प पुनः जीवित होकर के फुसकार लगा करके जंगल की तरफ चला गया। मानो काल ग्रहित इव के शेषो मृत्यु ना धर्माचरे, काल हमारे साथ में ही रहता है, हमको पता नहीं कब हमारे श्वासें पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए वो प्रतीक्षा में बैठा है कि आपका कार्य पूर्ण हो, आपका हमारा सम्मिलन कहाँ पर होगा। ऐसा परीक्षित को दर्शने के लिए तत्क्षणात राजा परीक्षित को जब ज्ञान हुआ, ज्ञानी वही है जिसको ज्ञान हो जाए, आपकी गलती का एहसास हो जाए। प्रायश्चित करने के लिए जन्मेजय आज 4 बालक हुए थे, जन्मेजय को बुला करके सारी घटना बताई। उस घटना से विदित होकर के राज्य को अपने पुत्रों को जन्मेजय को दिया और जंगल में चलने के लिए तैयार होकर के राजा परीक्षित आज गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो 7 दिन में कोई कर्म ऐसा हम करें जिससे हमारा प्रायश्चित हो जाए, प्रायश्चित के साथ साथ हमको सदगति प्राप्त हो जाए। प्रायश्चित किससे होना चाहिए? जो हमारे कर्म गलत हो गए हैं। संसर्ग व्यक्ति का कर्म कब गलत होता है? व्यक्ति गलत कार्य कब करता है? जब उसका सत्संग गलत इंसान से हो जाता है, जब उसका संसर्ग गलत व्यक्ति से होता है, सत्संग गलत व्यक्ति से हो जाता है, तभी उसका संस्कार बिगड़ जाता है। अगर संसर्ग गलत न हो तो संस्कार नहीं बिगड़ते हैं। इसलिए अपने संस्कार के लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या हमको अच्छाई है, क्या बुराई है, ये जरूर समझ लेना चाहिए। हित क्या है, अहित क्या है, हमारा किसमें हित है। संतों ने बताया है, जब कुछ भी समझ में न आए तो फिर एक नाम का ही सहारा लेकर के भगवत शरण में जाना चाहिए। राजा परीक्षित ने किसको शरण में लिया? सबसे सीधी बात है, जिसकी शरण में जाने से सब कुछ मिल जाए और सब कुछ प्रायश्चित हो जाए, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान संत होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।